जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिंध वंदितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानियोग चूलिका महाधिकार गाथा 207 पृष्ठ 403। आदाय तं पिलिंगं गुरुणा परमेण तं नमंसिता सोचा सवदं किरियम उवट्ठिदो हो दिशो समणो। कल इस पर चर्चा हुई थी और कई सारी जिज्ञासाएं आपको प्रस्तुत की थी। कहा था कि इनके हम क्रमशः समाधान करेंगे। पहली जिज्ञासा लेते हैं। तम लिंगम पी आदाय, उस लिंग को भी लेकर ग्रहण कर, अपना कर। अब देखिए ये अर्थ करने की पद्धति कितनी गलत है कि तम लिंगम एक वचन है और आप सीधे नीचे अर्थ कर रहे हैं उन दोनों लिंगों को। एक वचन का अर्थ दोनों लिंगों को कैसे हो सकता है? माने द्रव्यलिंग सहित भावलिंग को, द्रव्यलिंग सहित साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना, भावलिंग को, क्योंकि पिछली गाथा में जो चर्चा थी वो अकेले भावलिंग की चर्चा थी। तमलिंगम पी से द्रव्यलिंग का ग्रहण करना। तो जो अभिप्राय है आचार्य का, जिस ढंग से उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी और आप दोनों को बराबर कर दो। हमारे यहां संस्कृत में या प्राकृत में समास होते हैं, उनमें कहते हैं कि जो द्वंद्व समास, जब दोनों को एक साथ कह दोगे तो दोनों बराबर प्रधान है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व कहलाता है कि दोनों पदों का अर्थ बराबर से, समझ गए ना। जैसे राम सीता, नर नारी, पति पत्नी, ऐसे जो कहलाते ना, तो उसमें दोनों को इक्वल वेटेज होता है। तो यदि आप दोनों लिंगों को एक साथ कह दोगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों लिंग एक जैसे वेट पे आ जाएंगे, एक जैसी महत्ता हो जाएगी। आचार्य ने जानबूझ के उसका भेद किया और आपने दोनों को एक बराबर कर दिया। बताइए, आप आचार्य का अर्थ कर रहे हो या अपनी पंडिताई दिखा रहे हो? ये बड़ा मतलब लगने, कहने को लगेगा। अभी क्या हुआ, कोई सज्जन ने हमें समय सार की प्राकृत गाथाओं का शुद्ध पाठ तैयार कराने को कहा। मैंने कर दिया, बड़ी मेहनत की, इन्होंने भी कुछ टाइपिंग में मेहनत की, सारा कुछ करके पूरा संपादन करके दे दिया। अब वो हमसे कल कहते साहब वो पता नहीं अब होगा नहीं होगा, क्या होगा, लोग कह रहे इसमें तो बहुत चेंज है। भैया, आप जो पहले लोग नहीं जानते थे प्राकृत, उन्होंने जैसा बनाया उसमें उनकी हम कोई गलती नहीं बता रहे, लेकिन जो शुद्ध पाठ है उस पर जब फोकस करोगे तब तो अर्थ समझ में आएगा, विशेषता समझ में आएगी। अब वो आपका हिसाब, वो तो अब परेशानी लगती है, लोग कहते चेंज हो जाएगा। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि डॉक्टर A.N. उपाध्याय जो प्राकृत के विद्वान थे उस समय, उनसे गुरुदेव श्री ने पांचों परमागम के मूल प्राकृत पाठ शुद्ध करने को कहा था।
जो पैसे दिए थे वो मुद्दा नहीं, वो तो 5 ग्रंथों के 5,000 रुपए दिए थे उन्हें, लेकिन ये समझ के चलिए कि उस समय के 5,000 आज के 5 लाख से भी बड़े थे। ठीक है ना। खैर वो मुद्दा पैसे का नहीं है, ठीक है, किसी से उनसे योग्यता का लाभ लिया, दिया जाए, सम्मान किया जाए, उससे हमें विरोध नहीं है। मेरा विरोध कहीं और है। जब मैंने देखा कि प्रवचन सार का जो मूल गाथाओं का पाठ है वो अपेक्षाकृत बहुत शुद्ध है और बाकी 4 ग्रंथों में वो मूल प्राकृत पाठ उतने शुद्ध नहीं है, तो मैं दिमाग दौड़ा, मैंने कहा करने वाला व्यक्ति एक, वो एक ग्रंथ में उसको ठीक करे और दूसरे में ना करे, ये क्या कारण हो सकता है। यह उपाध्याय जैसे विद्वान के प्रति मेरे मन में बहुत एक सम्मान है, क्योंकि वो एक वाकई में प्रगल्भ विद्वान थे प्राकृत के, लेकिन असलियत जान के मैं चौंक गया। कोई वो नहीं है, वो तो कब के दिवंगत हो गए, असलियत मैंने ही जानी, क्योंकि डॉक्टर ए.एन. उपाध्याय ने कुंद कुंद के सबसे प्रमुख रूप से उस समय ग्रंथ प्रवचन सार का अपने इंग्लिश अनुवाद करके उसका प्रकाशन कराया था। और कोई एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी मांगा गया था प्रवचन सार का पाठ, तो उन्होंने उसको करके दिया था। तो मैंने देखा कि जो उन्हें अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए करना था उस पर उनका काम किया हुआ था, मेहनत की थी उन्होंने एक्चुअली, तो वो तो है अपेक्षाकृत बहुत शुद्ध। प्रवचन सार के जो ये सोनगढ़ से छपा हुआ संस्करण है ये बहुत शुद्ध है। यद्यपि इसको ही बाद में जो प्रवचन सार जयपुर वगैरह और जगह से छपा तो उन्होंने मूल गाथाओं में वो समय सार या और ग्रंथों जैसा कर दिया, तो वो हो गया गड़बड़, लेकिन इसमें अधिकतम शुद्ध है। छोटी मोटी बातें हैं कुछ, लेकिन अधिकतम शुद्ध है। और बाकी 4 ग्रंथों में उन्होंने वो श्रम ही नहीं किया। एक होता है दूसरे के लिए काम करना, एक होता है अपने लिए काम करना। इसमें उनका नाम नहीं जा रहा था, सबसे बड़ी बात, उसमें उनका नाम जा रहा था। तो अपने नाम के लिए सावधान होकर जो किया गया तो उसकी शुद्धता की श्रेणी अलग है और बाकी 4 ग्रंथों की शुद्धता का स्तर भिन्न है। ठीक है, तो मैंने उनको समझाया कि आप प्रवचन सार का सोनगढ़ का पाठ देखिए, उसमें जो मैंने समय सार में संशोधन किए तकरीबन मिल जाएंगे जो के त्यों, क्योंकि मूल प्राकृत शुद्ध पाठ वो है। तो हमें मूल भाषा का जो रूप था, जो हमारे आचार्यों ने लिखा, उसमें आप फेरबदल करने के अधिकारी नहीं है। उसको समझने की जिम्मेवारी आपकी है कि वैसा उन्होंने क्यों किया। इसी प्रकार यहां पर जब आचार्य कहते हैं तम लिंगम पी, उस लिंग को भी जब भी कह रहे हैं तो इसका मतलब दूसरा कोई है, लेकिन दोनों को उन्होंने भिन्न भिन्न रखा। और आप दोनों लिंगों को एक साथ कर देंगे तो वो दोनों समान रूप से प्रधान हो जाए। हमें आपत्ति यहां है कि आपने जो उसमें लिखना चाहिए था आपको कि उस भाव लिंग को भी, फिर ब्रैकेट में भले ही कर देते कि द्रव्य लिंग सहित भाव लिंग को भी। आचार्य यहां समण की परिभाषा में भाव लिंग की प्रधानता दे रहे और आपने दोनों लिंग कर दिए। भावलिंगी के द्रव्य लिंग निर्दोष होता है, ये कल भी बताया, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि द्रव्यलिंग के आधार पर श्रवण नहीं कहा गया, भावलिंग के आधार पर श्रवण कहा गया। ये इस गाथा का एक बड़ा प्रतिपाद्य है और आपने दोनों को एक लेवल पे बना के दोनों के आधार पर श्रवण बना दिया। आचार्य जिस चीज से बचना चाहते थे आपने हिंदी में वही कर दिया। पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। तो वो तो तम लिंगम पी, उस लिंग को भी का अर्थ क्या पढ़ेंगे? दोनों लिंग होता होगा भैया, हमें ना संस्कृत आती ना प्राकृत आती। तो ऐसे अनर्थ नहीं किया जाना चाहिए, ये विद्वत्ता नहीं है। जो आचार्य का मूल भाव है उससे सुरक्षित रखो। आपको जो एक्स्ट्रा कहना है वो ब्रैकेट में कहिए, कोष्ठक में अलग से लिखिए, तो दूसरे को समझ में तो आएगा। समझे? ये बड़ा भारी अंतर है।
यदि इस अंतर पे आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ी क्या हो जाएगी, फिर दोनों लिंग प्रधान हो जाएंगे और दोनों लिंग के धारक श्रवण कहलाएंगे, जबकि कुंद के अनुसार भावलिंग के धारक श्रवण है, अकेले द्रव्यलिंग के धारक श्रवण नहीं, और दोनों लिंग एक समान नहीं। भावलिंगी के द्रव्यलिंग शुद्ध होता है, ये सही है, लेकिन द्रव्यलिंग भावलिंग के बराबर नहीं। भावलिंग मोक्ष का कारण, द्रव्यलिंग अकेला मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का कारण। उससे उत्कृष्ट पुण्य बंध होगा, लेकिन होगा बंध, मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में 28 के 28 मूल गुणों का वर्णन आश्रम अधिकार में किया, माने ये बंध के कारण। यदि बंध के कारण नहीं होते तो उन्हें आश्रम क्यों कहते, आश्रम अधिकार में उसका वर्णन क्यों करते, और तप का वर्णन सारा निर्जराधिकार में किया है, सूत्र भी दिया तपसा निर्जरा। इसका मतलब है कि दोनों में अंतर रखा गया है, और आप यदि उसको नहीं पहचानते हैं तो हम जिन शासन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, हमें वो ध्यान रखना चाहिए। ख्याल में आना, चलो आगे देखो। अब देखो इसमें, ये तो थी एक सामान्य बात, थोड़ी इसमें एक गहराई की बात और है। तम लिंगम पी आदाय, मतलब क्या हुआ, ये तो जो कल की बात थी वो आज बताई, वो तो हो गई, उसके अलावा क्या अर्थ हो सकता है, मेरा प्रश्न ये है। मतलब से मेरा अर्थ ये है कि यहां पर आचार्य ये क्यों कह रहे हैं, क्यों उस लिंग को भी ग्रहण करके क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाहरी द्रव्य लिंग तो आचार्य ने, गुरु ने प्रदान किया था, भावलिंग गुरु ने प्रदान नहीं किया था, भावलिंग उन्होंने स्वयं प्रकट किया था, स्वयं का प्रसाद, उनसे देखा था, उनको आदर्श बनाया था। लेकिन जैसे आदर्श शब्द का अर्थ दर्पण भी होता है, आप नहीं जानते हो तो जान लेना। आदर्श शब्द आसमंतात दर्शयति, आप जैसे हो, जितने सामने जाते हो पूरा ज्यों का त्यों दिखा देता है, इसलिए उसका नाम आदर्श दर्पण भी। समझ में आया? तो वो आदर्श आप जब देखते हैं तो सुधार किस में करते हैं, अपने में, आदर्श में या अपने में, भले वो अपने का अर्थ वहां स्थूल चेहरा या कपड़े लगते हैं, सुधार किस में करते हैं बताइए। अपने देखते वहां है और सुधारते यहां है। तो गुरु को उन्होंने आदर्श बनाया था, उनको स्वरूप में लीन देखा, उनको बारंबार अपने निजात्मानुभूति में तल्लीन होते देखा, उनको आदर्श बनाया और वैसे ही भावलिंग अपने अंदर में प्रकट किया। तब लिंगम पी आदाय, उस भावलिंग को लेकर, क्यों ये इन्होंने लिया था, वो उन्होंने दिया था। गुरु जो दीक्षा देते हैं वो द्रव्यलिंग की देते हैं, भावलिंग की नहीं देते। भावलिंग पुरुषार्थ से जीव स्वयं प्रकट करता है। बराबर। अब अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कितना बड़ा अंतर पड़ा बताइए, पड़ा अंतर कि नहीं, ये बताओ पहले। मतलब एक लिंग तो गुरु ने प्रदान किया था और एक लिंग उन्होंने स्वयं प्राप्त किया, और जो स्वयं प्राप्त किया उसके आधार पर श्रवण कहा, जो गुरु ने प्रदान किया था उसके आधार पर श्रवण नहीं कहा। अब बताइए कितना बड़ा अंतर है, और हम ये कहते हैं उन्होंने दोनों लिंगों को प्राप्त किया। मतलब हमने कहां चूक की। और यदि हमें ज्ञानी आचार्यों के एक एक शब्द, एक एक बारीकी को हम नहीं समझ सकते हैं, आपको पता है तत्वार्थ सूत्र में इतने इतने से सूत्र दिए, एक सूत्र पर फिर 5 से 10 पंक्ति 15 पंक्ति तक की व्याख्या आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में दी। फिर उस व्याख्या से भी बड़े एक एक वार्तिक बनाकर, सूत्रात्मक वार्तिक बनाकर फिर उनकी और व्याख्या, मतलब उनसे कम से कम 10 गुने कर दी, वो राजवार्तिक में होगी। और राजवार्तिक में जितनी की उसमें मत मतांतर सारी समीक्षा के ये क्यों कहा, उस पर पूरा लॉजिक देते हुए, सारे प्रमाण जुटाते हुए, पूरी अदालत जैसी बहस करते हुए,
हर पक्ष के खुलासा जो बाई लॉजिक किया वो श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पुरानी पद्धति थी वो क्या थी? टीका कहते थे मूल शब्दानुगामी को। जो सूत्र में मूल शब्द हैं उनके एक एक पक्ष को जो स्पष्ट करे कि ये ऐसा क्यों कहा, उसका नाम टीका। फिर उसमें इसलिए इन्होंने तो जनरल उनके शब्दों पर बता दिया, फिर एक एक पॉइंट को लेके, जैसे अपन ले रहे ना अलग अलग केस में हमने 7 पॉइंट लिए, तो एक एक को वार्तिक बनाए और वार्तिक बना के उसको फिर क्लैरिफिकेशन करे, तो वो हो जाता है वार्तिक। ठीक है ना? और भाष्य किसे कहते हैं कि उसमें प्रश्न प्रति प्रश्न उठाए कि ऐसा ही क्यों माना जाए, ऐसा नहीं माना जाए तो क्या आफत आएगी, क्या नुकसान हो जाएगा, ऐसी बहस पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जिसे कहते हैं वो करके अनेक प्रश्न करे, एक नहीं अनेक प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, और हर तरह से पूरे हर पॉइंट को क्लियर करे, तो उसको कहते हैं भाष्य। इन तीनों का मूल क्या होता था कि जो सूत्र में लिखा है उस पर ही फोकस करना, और आपने उस पर फोकस नहीं किया और आपने उसका जो मोटा अर्थ समझा, आपने टटोल के टेढ़ी खीर वाला आपने अर्थ कर दिया, तो कितना अनर्थ हुआ या अर्थ हुआ। आचार्य कितनी गंभीरता से बता रहे। आज तीसरा पक्ष बताया कि जो द्रव्यलिंग दिया था वो किसने प्रदान किया? द्रव्यलिंग के प्रदाता कौन होते हैं? आचार्य। आचार्य हैं, गुरु हैं, दीक्षा गुरु। वो द्रव्यलिंग के प्रदाता हैं, भावलिंग के प्रदाता नहीं है। भावलिंग कोई किसी को दे नहीं सकता। वो तो उनको आदर्श बनाकर, अब हम आदर्श माने रोल मॉडल नहीं, आदर्श माने मिरर, समझ गए? वो बनाओ और देखो वहां और सुधारो यहां। सारी प्रक्रिया कौन कर रहा है? जैसे मिरर कुछ नहीं करता है, बिल्कुल न्यूट्रल है उसमें, ऐसे ही गुरु बिल्कुल उस समय न्यूट्रल होते हैं, वो अपने में लीन हो रहे हैं और उनकी स्वरूप में लीनता देख करके ये जो भव्य जीव है ये अपने अंतर में उतरने की विधि सीखता है, उसे सार्थक करता है, चरितार्थ करता है, और चरितार्थ करके जब जिस स्थिति में आता है उसको भावलिंग कहते हैं। उस भावलिंग को ग्रहण करके, अब ये पी क्यों जोड़ दिया कि अकेले भावलिंग को ही ना मान लिया जाए, मतलब निश्चयाभास की गुंजाइश ना बन जाए, इसलिए उन्होंने पी शब्द जोड़ करके द्रव्यलिंग की भी बात कर दी। पर दोनों एक लेवल पे नहीं। गुरु ने जो लिंग दिया उसकी उपेक्षा नहीं की, लेकिन गुरु को आदर्श बना के जो लिंग प्रकट किया उसकी अपेक्षा की, उसकी उपेक्षा नहीं की। एक बात, उपेक्षा नहीं करना एक बात है और अपेक्षा करना दूसरी बात है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर। मैं आपकी उपेक्षा नहीं करूं चल जाएगा, लेकिन मैं आपकी अपेक्षा करूं, बहुत बड़ा अंतर है। अब आपको वेटेज समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये वेटेज है यहां। उनके जो गुरु ने लिंग दिया उसकी उपेक्षा नहीं की, यह है पी का अर्थ। ठीक है ना? और जो स्वयं से प्रकट हुआ उनको आदर्श बना के उसकी अपेक्षा की, वो है तमलिंगम आदाय, वो मूल हो गया और वो अकेला पी में चला गया। अब डिफरेंस ख्याल में आया? क्लियर हुआ? तो ये बात इसमें बाकी थी। यही मैंने कल कहा था कि तमलिंगम पी आदाय, इसका मैं खुलासा और करूंगा। ठीक है? अभी इसका एक बार और आएगा। वो किसका पक्ष में आएगा? परमेण गुरुना, परम गुरु से कौन सा लिंग प्राप्त किया था, उसमें इसका एक बार फिर से आएगा। ठीक है ना? यही है ऊहापोह। बारंबार एक विषय पे चिंतन करो तो वो इतना मंझ जाता है, फिर इन गाथाओं को ना शब्द याद करना ना अर्थ याद करना, सब बिल्कुल सहज हो जाता है। जब हम गाथा को जरा सा पढ़ के फिर नीचे पढ़ने लगते ना तो मूल चीज छूट जाती। हमने मूल कुंद कुंद को छोड़ दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मूल कुंद कुंद को अच्छी तरह से पकड़ के रखो, उसमें कचास नहीं हो आपकी। ठीक है ना? फिर
किससे? गुरुणा, गुरु से। अब गुरु से कौन सा लिंग लिया था? गुरु वाला जो लिंग है वो तो पी में है, द्रव्यलिंग। द्रव्यलिंग, और आदाय के साथ है वो तमलिंगम जो भावलिंग है। अब इसका अर्थ नीचे कहीं नहीं किया गया, यहां तो अर्थ ही कुछ और है। समझ रहे आप? ये अंतर पड़ता है। फिर गुरुणा, गुरु किसको कहना? दीक्षा विधि में जो दीक्षा प्रदाता है वो गुरु है। हमारे यहां दो चीजें होती हैं, एक शिक्षा और एक दीक्षा। सिखाना और जीवन में उतरवाना। सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको रटा देंगे, सब कुछ कर देंगे, समझा देंगे, क्षोभसम का विषय बना देंगे, लेकिन आपके जीवन का विषय नहीं बना पाएंगे। इसलिए मुनि धर्म में शिक्षा गुरु को स्थान नहीं दिया गया, दीक्षा गुरु हो गया। समझ गया ना? आचार्य शिक्षा गुरु को नहीं कहा गया, उन्हें उपाध्याय कहा गया। क्या अर्थ होता है उपाध्याय का? आचार्य है अध्याय, आचार्य ने दी दीक्षा और उन्होंने दी शिक्षा। शिक्षा वाला हमेशा असिस्टेंट होगा, और जो उसको जीवन में उतारना सिखाए वो हमेशा श्रेष्ठ होगा। ये डिफरेंस कभी सोचा था आप? पॉइंट समझ में आ रहा? यहां अध्याय कौन है? यदि कोई उपाध्याय है, उप अध्याय है, तो अध्याय कौन है ये तो बताओ। जब तक आपने अध्याय ही नहीं जाना तो उपाध्याय कौन है? किसका उपाध्याय? उसका आधार क्या है? जो दीक्षा दे वो अध्याय, और जो दीक्षा के बाद शिक्षा दे, महत्व बताए, जानकारियां दे, बहुत सी जानकारी, तो वो उपाध्याय। तो मतलब गहराई है इसमें, ये यूं ही नहीं है। यह गुरु का अर्थ मात्र आचार्य है। यदि गुरु का अर्थ आप अकेला गुरु लोगे तो क्या नुकसान होगा कि शिक्षा गुरु को भी गुरु कहा जाता है। ठीक है ना? इसीलिए हमारे यहां पंच परमेष्ठियों में जो शिक्षा गुरु हैं उन्हें उपाध्याय कहा गया। उपाध्याय कभी दीक्षा नहीं देते, और आचार्य दे, शिक्षा भी दे, लेकिन मतलब मुख्य उनका रोल क्या होता है? दीक्षा देने का। मुख्यतः बात अकेले इतनी नहीं है, इससे बहुत गहरी है। आप बताइए, दो तरह के लोग मिले। एक जो आपको पूरी साइकिल बनाना सिखा दे, एक एक पुर्जा उसका खोल के, मतलब ड्रॉ करके सब बता दे, ये कहलाता है, ये कहलाता, देखो इस पे ऐसे चेन चलती है, आप इधर पेडल मारते हो, उधर वो घूमता, उससे ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये फलां गति का नियम है, सब चीजें बता दे। ये क्या है? शिक्षा। लेकिन ये सारा सीख के क्या आप साइकिल चला लोगे? नहीं। साइकिल आपके काम की कब बनेगी? एक जो अनाड़ी हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं हो, लेकिन ये साइकिल चलाना आती, उसे एक चीज की मास्टरी है कि वो दूसरे को साइकिल चलवा सकता है। उसे ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता। कदाचित ऐसा हो, जानता हो तो अच्छा है, वो कोई खराबी नहीं। एक्स्ट्रा जानकारी होना वो आचार्य का मूल गुण नहीं है। आचार्य का मुख्य गुण क्या है? उसको जीवन में उतारने की कला सिखाना। वो उसकी जीवन शैली बने, वो खाली उपदेश का विषय नहीं बन जाए। देखो, आपको मैंने आदेश और उपदेश में अंतर बताया था एक बार। तीर्थंकर के वचन सीधे जीवन में उतरते, अन्य जो समझाते हैं वो प्रायः क्षोभसम तक रह सकते। समझ गए? जब क्षोभसम तक रह जाए, सीखने तक रह जाए, तो वो उसके साथ उप जुड़ जाता है। उपदेश। आप निकट तो हो, लेकिन मूल रूप नहीं। समझ गए? मूल रूप कब होगा? कि जब उसको आत्मसात कर लोगे,
तो जो आत्मसात करना सिखाए, जो धर्म को जीवन में धारण करना सिखाए, वो तो है आचार्य, और जो धर्म के बारे में सिखाए वो है उपाध्याय। यहां गुरु का अर्थ आचार्य है, उपाध्याय नहीं। शिक्षक नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, जो जीवन में उसको व्यवहार में प्रैक्टिकल उतरवाए वो है गुरु, वो है आचार्य। समझे ना? फिर गुरु के साथ जो एक विशेषण जोड़ दिया वो क्या है? परमेण। अब कोई अर्थ करे, बहस कर, देखो बहस करने वाला को कोई अंत नहीं होता है। मेरे से कभी कोई कहता है साहब 4 लोगों की परिचर्चा, मैं नहीं बैठता, ये मुझे माफ करो। क्यों? आजकल लोगों को कुछ भी चीज का तर्क दे दो तो आम लोगों को समझ तो है नहीं, हाँ भाई बात तो कही थी। ध्यान रखना, आज जो जितनी जोर से बोल दे लोग उसके दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में बैठती, साहब जवाब नहीं दे पाए थे। अरे कोई फालतू भौंकने का काम करे तो उसे क्या जवाब देना भैया? नहीं लड़े उससे। जब सामने समझने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? कुश्ती लड़के बताऊं उसे? नीचे पटक के दिखाऊं कि तू हार गया मैं जीत गया? चुप रह जाऊंगा। अब आपने कह दिया हाँ साहब यार, मुझे ऐसे प्रोग्राम में जाने रुचि ही नहीं। क्यों? जो उस मूल हार्द को सीखना चाहे वहां तो हम प्रयास करें, जिसे सीखना ही नहीं है, बहस करना है, उसके साथ तो हाँ भाई हम हारे हुए। क्यों? क्या करेंगे बहस करके? क्यों परिणाम कसायुक्त करें? ध्यान रखना, जिनवाणी कसाय घटाने के लिए, मिटाने के लिए, इसकी कसाय बढ़ाने का माध्यम मत बना लेना। ये सबसे बड़ा अंतर। परम गुरु जो परम विशेषण जुड़ा, यह कभी दीक्षा प्रदाता आचार्य के लिए नहीं होता। परम गुरु, यद्यपि परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, ये सब आता है, सामान्य साधु के लिए भी आता है। यूं तो जब भक्ति बहुमान में हम कहते हैं तो जो ग्रस्त कवियों ने तो सामान्य साधु के लिए भी परम गुरु शब्द का प्रयोग किया। मैंने आपको पंक्ति बताई, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, भजन गाया, उसमें है, समझ गए ना? लेकिन वो मुद्दा वहां तो आचार्य भी नहीं, वो तो साधु रहे। लेकिन जो जिनवाणी में शब्दों का प्रयोग सोच समझकर किया गया, वो परम योगीश्वर, जो परम विशेषण जुड़ता है वो टॉप लेवल पे जुड़ता है, और वो टॉप लेवल तीर्थंकर होता है, अनंत भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि शासन के नायक तीर्थंकर होते हैं, अरहंत नहीं होते। अंतरंग में दोनों की विशुद्धि एक जैसी है, अनंत चतुष्टय एक जैसा है, 4 घाती कर्मों का अभाव एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी लोक की दृष्टि से, ध्यान रखना क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लोक की दृष्टि से श्रेष्ठ किसको माना गया? तीर्थंकर। क्यों? वो लोक के साथ रिकॉग्निशन बनता है। वो जब बोलते हैं उनका पूर्ण योग ऐसा है कि हर कोई ध्यान से सुनता ही है। अपना कितना अपना पाए ये बात अलग है, पर अपनाएगा जरूर, ख्याल में। जबकि अन्य लोगों को क्या होता है, उनके साथ आपने सुना, बोला, बहुत अच्छा समझाया, हमने समझ लिया, लेकिन उसे जीवन में अपनाने की गारंटी नहीं होती। ये बड़ा भारी डिफरेंस है, ख्याल में। तीर्थंकर के चूंकि सामने जीवों के कसाई की जाति भी इतनी मंद रहती है, इतनी उपशांत होती है कि जो वो कहते हैं, जो उनकी दिव्य ध्वनि में आता है, वो अंतर में ग्रहण होता है। इसीलिए तीर्थंकर को परम गुरु कहा गया, शासन नायक कहा गया, ख्याल में। तो जब यदि यहां पर ये अर्थ लेंगे तो परम गुरु से उसने दीक्षा ली थी, जिसकी बात पिछली गाथाओं में कर रहे थे कि परम गुरु से कुंद ने दीक्षा ली थी। तीर्थंकर के समोषण में कौन गया था? कुंद गए थे। तो कुंद ने केवल दीक्षा ली थी? नहीं। अब जरा सोच समझ के बोलना, ध्यान रखना, स्टेज होते हैं
जो आत्मिक विकास के स्टेज हैं, वो यदि अगला स्टेज आप पाओगे तो उसे भी दीक्षा ही कहा जाएगा। समझ गए? स्टेज भिन्न भिन्न है। जब स्टेज बढ़ेगा और उसको आप जहां से प्राप्त करोगे, वो शिक्षा नहीं थी, वो दीक्षा थी। छायक सम्यक दर्शन इस सीखने की परिभाषा नहीं रटी थी उन्होंने, आत्मिक पुरुषार्थ था। समझ गए? वो पुरुषार्थ वहां प्रकट हुआ। इसलिए उस लिंग को प्राप्त कर जिससे अति शीघ्र मोक्ष होता ही होता है। अब मोक्ष की पक्की गारंटी हो गई, मोक्ष की पक्की गारंटी हो गई। अरे लोग बाग क्यों बीच में कॉल करते हैं? 10 बार उनको मना किया हुआ है कि बीच में कॉल मत करो। समझे ना? क्या समझो? थोड़ा गौर करो इसमें क्या कह रहे हैं। परम गुरु क्यों कहा? विचार करो जरा। और यदि परम गुरु का अर्थ तीर्थंकर है तो उनसे दीक्षा, कुंद तो स्वयं दीक्षित थे पहले से यहां से। समझ गए? वो तो इतने सालों के दीक्षित वहां गए थे, मुनि रहे, फिर आचार्य हुए, क्यों सब कुछ होके इतने वयोवृद्ध रिद्धिधारी तब वहां गए थे। उन्होंने कौन सी दीक्षा ली थी? वहां कौन सा नया लिंग प्राप्त किया था? समझ गए? ऐसा लिंग जो कायदे से अपुनर्भव का कारण बने। ये एकाध भाव जो हुए, वो जो बन गए, जो यहां क्षेत्र काल की बाधाएं हैं, वो इग्नोर करो, वो इग्नोर करो। समझ में आया? लेकिन कायदे से तो वह पुनर्भव हो ही नहीं रहा है, मान के चलो। ख्याल में? वो वैराग्य का भाव, वह वीतरागता की प्यास, वह कहीं बुझ नहीं रही, कम नहीं हो रही, शिथिल नहीं पड़ रही। वैमानिक स्वर्ग में जा रहे पर देव भोगों में नहीं रम रहे, वैभव में नहीं रम रहे। लोकांतिक देव ना भोगों में रमते हैं ना वैभव में रमते। अरे यहां तक इतनी विरक्ति कि भगवान के दीक्षा कल्याणक के अलावा किसी कल्याणक में नहीं आते। और दीक्षा कल्याणक के समय आप ध्यान रखिए, भगवान के पास तक कोई पहुंचते हैं तो सिर्फ लोकांतिक पहुंचते हैं। सौधर्मेंद्र भी बाहर चौकीदार की तरह खड़ा होता है कि भगवान आए, पालकी में बैठे, तब आप सोचिए कितना बड़ा अंतर। मतलब सौधर्मेंद्र वह वो, जबकि लोकांतिक देव इंद्र नहीं होते, उसके बावजूद भगवान के दीक्षा के वैराग्य उत्पन्न होते ही उनके निकट जाने का भाव, उनको भी इनडायरेक्टली संबोधन भी कह सकते हैं, अन्यथा अनुमोदना है, वो संबोधन नहीं है। उस अनुमोदना का जो भाव है, अनुमोदना में क्यों नहीं बोलना चाहता था कि कृतकार्य अनुमोदना में अपने अनुमोदना का दूसरा किया था, इसलिए नहीं बोलना चाहता। ख्याल में? वो जो भाव है, वो अवसर किसको मिलता है? तीर्थंकर वैराग्य लेने के बाद कभी शिथिल नहीं पड़ते, उन्हें संबल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने वैराग्य के भाव को कि हम स्वर्ग में अविरत अवस्था में पहुंच के भी हमारा वैराग्य शिथिल नहीं हुआ है, अंतरंग भाव शिथिल नहीं हुआ है, इसको प्रमाणित करते हैं कि अकेले दीक्षा कल्याणक के समय उतनी देर के लिए पालकी उठाने वालों में नहीं होते। वो अन्य देव उठाएंगे पालकी, वो नहीं उठाते। वो उनके लगभग समकक्ष बैठ करके वैराग्य के भाव की पुष्टि करते हैं, उनको देख करके अपने अंतरंग में वैराग्य की पुष्टि करते हैं। कहते हैं भाई थोड़े दिन की बात है, उसको समय पास करें, उसे यहीं का एक्सटेंडेड पीरियड माना जाता है, और उसके बाद मनुष्यों के मोक्ष। समझ रहे? उस लिंग को प्राप्त करके, और जब वो लिंग प्राप्त होगा, जब छायक सम्यक दर्शन मिलेगा, जब अन्य सबसे असंख्यात गुणी निर्जरा की स्थिति मिलेगी, तो ऐसी स्थिति प्राप्त करके पुनः जो नमस्कार होगा, वो नमस्कार क्या नॉर्मल होगा? देह की क्रिया में आपको वही दिखेगा, लेकिन उस व्यक्ति से पूछो कि तेरे भावों में क्या है? जो पहले नमस्कार करते समय भाव थे, क्या अभी वही भाव है?
पहले खाली विनय थी। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात दर्शन पाए, वो उसकी विनय थी, बहुमान था, हर्ष भी था। लेकिन यहां वो चीज खाली दर्शन पाए, वह शुभ भाव के रूप में, और छायक सम्यक दर्शन मिलना, निश्चल आत्मानुभूति अपेक्षाकृत मिलना, ये जो मिला तो जो उनके अंदर में अपार हर्ष हुआ, अपार हर्ष हुआ, और जो उन्होंने नमस्कार किया उस नमस्कार की जाति एकदम अद्भुत थी। और यही जाति एक दीक्षा लेने वाले के मन में भी होती है कि जब अपने गुरु जैसी आत्मानुभूति प्राप्त की, स्थिरता प्राप्त की, तो उसके बाद तब समझ में आता है कि गुरु गुरु क्यों थे। समझ में वो भाव विभोर होके तब नमस्कार करता है। समझे, दो चीजों में अंतर पड़ता है। कई लोगों को हम जान के पहचानते नहीं, संग साथ रहे कुछ नहीं जानते, समझ में। लेकिन जब कई बार जान पाते हैं और इतने में उसका ट्रेन से उतरने का समय हो तब जान पाए, तो कहते अरे बाप रे, मेरे जैसा गधा कौन होगा कि इतने देर से ये आदमी बगल में बैठा था, मुझे ऐसे ज्ञानी की जरूरत थी और मैंने पहचाना नहीं। कहते पहचाना भी कब, कि जब ये उतर रहे थे, अब लाभ कब लूं। समझ गए ना। ऐसे जीवन में कई प्रसंग देखे, कई प्रसंग देखे, कई बार ऐसा हुआ। समझ गए ना। तो लेकिन उस बार जब वो फिर पैर छूता है तो उस समय उसके जो रोम रोम पुलकित हो रहा होता है, जो उसके मन में भाव उमड़ रहे होते हैं, जो गला रुंध रहा होता है, शब्द नहीं निकल पा रहे होते हैं, तो उस समय याद आता है कि वो उद्धव की कहानी सुनाई थी ना आपको। गोपियों को कृष्ण जी जब द्वारका में चले गए, राजा बन गए, तो यहां पर ब्रज में जो गोपियां थी उनके साथ खेलते थे, तो उनको समझाने के लिए एक ब्रह्मज्ञानी उद्धव को भेजा। वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मान, वहां जाके उन गोपियों के चक्कर में पड़ा, तो उसने कहा भैया मेरा तो शब्द ज्ञान था, ये तो अर्थ ज्ञानी, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। क्यों? कहते उनके हिसाब से तो वो नारायण थे, कि ये नारायण के रूप में जितना भक्ति में रंगी हुई है, कि हम तो खाली किताबें पढ़ते रहे, हमें तो भक्ति आई नहीं। तो वहां आके वो बोलते ने कु कही बेनन, कुछ बोला, मैसेज दिया गोपियों ने, हाँ, ने कु कही बेनन, वचनों से तो बहुत कम बोली, अनेकु कही नैन, आंखों से बहते हुए आंसुओं ने बहुत कुछ कह दिया, रही सही सोई कह दी नी हिचकी में सो, और बोलते बोलते रोते रोते उनकी हिचकियां बन गई। अब ना बोला जा रहा ना कुछ किया जा रहा। कहते उन हिचकियों ने जो कुछ बचा था वो सब कुछ कह दिया। ऐसे ही कई बार जब किसी से वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, उसकी गरिमा का बोध होता है, ये गुरु गुरु क्यों थे, जब अंतरंग में वैसा भावलिंग प्राप्त किया तो सामने गुरु का स्वरूप वास्तविक नजर आया। तब समझ पाए कि अरे इस कारण से आप गुरु थे। समझे ना। और उसके बाद जो भावपूर्वक नमस्कार करता है उसको कहा तम नमन सिंता। उनको नमस्कार किया। इसके पहले बहुत बड़ा अंतर होता है। एक व्यक्ति जो किसी चीज का रचनाकार हो, वो उसी का व्याख्यान भी कर रहा। अब हमारे यहां क्या होता है कि प्रायः दूसरे होते रचनाकार और हम लोग तो खाली माल बेचने वाले होते। किसी कंपनी का आप जाएं किसी कंपनी की कार लेने, और वो जो उस कंपनी का मालिक है, बाय द वे वो आया हुआ हो और आपको वो ही चाबी दे, आपने जो गाड़ी खरीदी उसने, तो आपको लगेगा गर्व से दिखाते, वो फोटो टांग के रखो, अरे तुम लोग तो शोरूम से लाए होंगे, हमें तो कंपनी के मालिक ने खुद चाबी दी। एक अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपके भावों में कुछ फर्क आता है कि नहीं आता? ऐसे ही जिसने हमें अंतरंग में उतरना सिखाया और उसके प्रति
जब वो अंतरंग में उतर गए हम और वो वास्तविक आनंद से परिचित हुए, तो सामने वाले के प्रति जो नमस्कार होता है, उस नमस्कार की जाति पहले किए गए द्रव्य नमस्कार से बहुत भिन्न होती। अब हाथ शायद उतने जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए, पूरा माथा चरणों में जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन गुरु जो उसके शब्दों से, रुंधे हुए कंठ से और शास्त्रु नेत्रों से वो देख करके, चेहरे के तृप्ति देख करके जो गुरु प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि वो नमस्कार आपके पहले किए गए द्रव्य नमस्कार से अधूरा हो, चरणों तक पूरे नहीं बिछे हो, हाथ जोड़ के ही रह जाए। क्यों? कि गुरु के चेहरे से नजर नहीं हटाना चाहता। कुछ कमी रह भी जाए तो वह उस कमी में जो भाव है, वो भाव उसको कई गुना बना देता है। कमी को नहीं बना देता कई गुना, जो कमी थी उसकी पूर्ति को कई गुना बना देता। जो पहले पूरी प्रक्रिया की थी उसमें वो बात नहीं थी, जो अब अधूरा है उसमें वो बात है। क्या कहा? देखो, एक छोटी सी बात बताता हूं। कभी कभी विषय समझाना होता है तो मैं दृष्टांत देता हूं, वरना मेरा दृष्टांत कभी लक्ष्य नहीं रहा। किसी ने कोई चीज लाके आपको दी, भोजन करने बैठे थे आप, आपके कोई आया था तो दी, आप उसे खाने लगे। फिर बताया कि ये हमारे यहां का नहीं है, मैं लाया जरूर हूं। आने के पहले मैं तुम्हारे घर गया था तुम्हारी मां से मिलने, तो मां ने मुझे रोक लिया कि 5 मिनट बैठ जा, मैं बेटे के लिए कुछ बना देती हूं। और उन्होंने फटाफट ये चीज तैयार करके दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि तब तक उसके 4 निवाले वो खा चुका था, उसमें उसको उस वस्तु का जो स्वाद आया था और ये मां ने अपने हाथ से बना के भेजी है, इस दोनों के स्वाद में, दोनों के आनंद में क्या एक रूपता है? नहीं। विभोरपना बड़ा, ये विभोरपना इसमें जुड़ा हुआ है। ये तमणमनसिकता, उनको नमस्कार करके, किनको? जिन्होंने, जिनसे हमने द्रव्यलिंग जिन्होंने दिया था, लेकिन जिनके स्वरूप को आदर्श बना करके, दर्पण बना करके हमने अपनी कमियों को निहारा और सुधारते हुए हमने भावलिंग को प्राप्त किया, उन परम गुरु ख्याल में रमन सिकता, पुनः नमस्कार करके फिर क्या करना? सोचा सवदम क्रियम, सोचा सुनी दूण आता है प्राकृत में, कल बताया था ना, सुनी दूण आता है, सुनने के लिए सुन क्रिया आती है, सोच क्रिया नहीं आती। ये जो सोचा रूप है, ये इसका ही परवर्ती काल में परिवर्तित रूप है। हिंदी में सोच कर, संस्कृत में कोई वर्ब नहीं है जिसका अर्थ सोचना हो, वो कहते हैं विमर्श करना। सोच शब्द नहीं मिलेगा आपको। जो आज के आपके सरदारों में सिख शब्द है, ये सिख शब्द उनके यहां नहीं मिलेगा संस्कृत में, प्राकृत में है। सिख, शिक्षा को सिक्खा, सीखना, अर्थ बहुत बदल गया। आपके यहां शिक्षा का नाम रटना होता है, याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है। हमारे यहां अप्लाई इन योर लाइफ होता है। हमारे यहां सीखने का अर्थ, सिख का अर्थ वो है कि जो अपनी जीवन में धारण करे। कितना बड़ा अंतर है रूपल बहन। आज आपको कह दो जीवन भर बाल नहीं कटाना, पूरे जीवन इधर के उधर के सारे बढ़ाए। अब गर्मियों में कितनी परेशानी, ठीक है ना। हमने देखा बेचारे सिख भाई कई बार बहुत परेशान होते, वो एक लंबा सुगा सा रखते। क्यों? अब कहीं कहीं किसी के पड़ जाते हैं स्किन इन्फेक्शन, वो जुए पड़ गए, अब वो खुजलाते हैं, वो उसको ऐसे ऐसे करते हैं सब। लेकिन भाई अब तुम लोग परेशान हो तो क्यों रखे? नहीं नहीं, हमारे गुरु ने सिखाया है। पंच ककार रखना,
कृपाण, कच्छा, केस, ये जो चीजें हैं, कंघी, ये रखना, लेकिन अपने जो गुरु ने सिखाया वो हमने जीवन में उतारा है, हमने याद नहीं किया अकेला, तब वो सीख के लाए। तो ये जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स के अपना एक उनका मैसेज है, उनका नॉर्मल मीनिंग नहीं। मीनिंग और मैसेज में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैसेज आप खाली सुनते नहीं, उसकी मीनिंग नहीं जानते, उसको अप्लाई करने के लिए होता है मैसेज। मां का संदेश आया है, कल अनंत चतुर्दशी है, बेटा कल तो कम से कम तुम रात को नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, हो सके तो व्रत कर लेना, नहीं तो एक टाइम ले लेना। ये बात आपके कितने ही शास्त्र बताएंगे, लेकिन जब ये वो क्या है, एक जानकारी, लेकिन जब वो मां का मैसेज बनता है तो उसके बाद भले ही धार्मिक नहीं हो वो व्यक्ति, आज के बच्चे कई ऐसे हैं, लेकिन मां ने कहा फिर वो करते हैं। यद्यपि धर्म नहीं मानता, लेकिन मेरी मां ने कहा था इसलिए। ये इसमें अंतर क्या पड़ा ये बताइए। एक की शिक्षा सीख बन जाती है और एक की शिक्षा सिर्फ रटने के काम आती है, याददाश्त का विषय बनती है, मेमोराइज्ड होती है, लेकिन लाइफ में अप्लाई नहीं होती है। ये कितना बड़ा अंतर है, समझ गए ना। जो आपके सोच का विषय बन जाए, विचार चिंतन सोच विचार क्यों किया जाता, आप पूछते हैं किस सोच विचार में पड़े हो। कितनी याददाश्त होने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। याददाश्त का विषय बन गया, याद हो गई चीज, लेकिन लाइफ में अपनाना है तो सोच विचार करना पड़ता है, इसको मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। समझ गए, क्या करूं, कैसे प्रयोग करूं, ये है सोचा। वो विचार करता है, गुरु को नमस्कार किया और फिर विचार करता है किसके बारे में, सवदम क्रियम, व्रत सहित क्रिया। अब जरा रुकना है यहां पर। क्यों, क्या वह विचार क्यों करेगा, सुनने में क्या तकलीफ है, इसका अर्थ सुनना किया जाए तो क्या तकलीफ है। एक बात बताइए, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और आपको पता ही नहीं है कि आपको 5 व्रत पालना पड़ेंगे, आपको 7 आवश्यक कर्म करना पड़ेंगे, आपको पता ही नहीं हो, तो कोई बताएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। क्या ये हो सकता है। वो अपने व्रत और क्रिया के बारे में विचार करता है अपने आप को, अब हमसे कहीं इनमें कोई चूक ना हो जाए। यदि वो अब सुनेगा तो कब याद करेगा, और कब याद करेगा और कब अप्लाई करेगा। अब तो वो अपने आप को, चूंकि भावलिंग से बाहर आया है ना, भावलिंग से बाहर आया है ना, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि मेरे व्रत और मेरी क्रिया में कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई स्खलन ना हो जाए, कोई अतिचार ना लग जाए, इसकी सोच करता है, इसका चिंतन करता है, इसके प्रति सावधान होता है। योर अटेंशन प्लीज, अपने आप को कहता है बेटा ध्यान रखना, कोई चूक नहीं होना चाहिए। समझ गए ना बात क्या थी। और हमने सोचा, सुप्त्वा, सुप्त्वा माने सुनकर, अरे सुनिदूण शब्द का प्रयोग है सुनकर के लिए, सोचा का नहीं। यद्यपि प्राकृत में ऐसे प्रयोग मिलते हैं, इसे मैं पूरी तरह गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कुंद ने यही प्रयोग क्यों किया। सोचा की जगह सुनिदूण तंपी क्रियम, कोई छंद में अंतर नहीं आ रहा था। जब दोनों बराबर थे फिर इसका प्रयोग किया, इसका मतलब है कुछ अभिप्राय अलग है। समझ गए ना, वो अभिप्राय वही नहीं है, अभिप्राय में कुछ भेद है। जब भिन्न के अलग से कोई चीज का प्रयोग किया जाए तो प्रवचन सार में तो हमने इतना सीखा है कि उसके ऊपर आप गंभीरता से चिंतन करो कि ऐसा क्यों कहा आचार्य, ये यूं ही नहीं कह रहे। अन्य पंचास्तिका आदि में एवरेज अर्थ चल जाता है, क्यों, उसमें ज्ञान प्रधान है,
प्रवचन सार को जो ज्ञान प्रधान कहते हैं, हमें उन पर तरस आता। ये ज्ञान माने शुभ संप्रदान नहीं, ये ज्ञान माने जो ज्ञान आत्मा का स्वभाव उसमें सीधा धारण कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ये ऐसा ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, समझिए। ये वैसा ज्ञान प्रधान नहीं है जिसे चोप समय रट के याद कर लो, वैसा ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। अब देखो, सवदम क्रियम, दो चीजें कही, इन दोनों में क्या अंतर है? सच बताऊं, मैंने जानबूझ के डर के मारे आज टीका नहीं पढ़ी, वरना मैं कई बार पढ़ लेता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी कि क्रिया का क्या अर्थ है, व्रत का अकेले क्या अर्थ है। ध्यान रखना, व्रत जो पंच महाव्रत है ना, ये मूल है। बाकी सब जो 28 मूल गुणों में जितने हैं वो मात्र इनके लिए है। 5 समिति अहिंसा महाव्रत में गर्भित हो जाती है, पांचों की पांचों, एकाद नहीं, समझ में आया ना। 3 गुप्ती ये महाव्रत में आती नहीं, उसमें 28 मूल गुणों में आती नहीं, समझे। बाकी जितने हैं वो सारे के सारे पंच महाव्रत की भावना से बाहर नहीं। इसलिए व्रत शब्द से पूरे 28 मूल गुण ले लिए जाएंगे। कोई पंच महाव्रत नहीं आएंगे, पूरे 28 मूल गुण आ जाएंगे। तो फिर क्रिया में क्या लेना? क्रिया में क्या लेना? जब 28 के 28 मूल गुण जो बाहरी मुनि धर्म है, जो द्रव्यलिंग है, वो सारा आपने सवदम में ले लिया, व्रत सहित इसमें ले लिया, तो फिर क्रिया शब्द में क्या लोगे? गुप्ती। गुप्ती तो 28 मूलों में है ही, गुप्ती तो प्योर भावलिंग है। बात यहां द्रव्यलिंग की हो रही, अब आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? ये क्रिया का जो अर्थ है ये समझ में आ गया तो आप उछल पड़ोगे। वह कार्य, कोई कार्य क्यों किया गया वो नहीं समझ में आया तो उसको सुनना, याद करना, दोहराना, मीनिंग बताना, इन सब का कोई अर्थ है नहीं। मेरा प्रश्न ध्यान देना। डॉक्टर भारेल जी एक दृष्टांत देते थे कई बार, वो अपने दूसरे संदर्भ में देते थे, मैं अपने सीमित संदर्भ में दे रहा हूं। वो कहते हैं कि एक बच्चे से वो शतरंज खेल रहा था, तो उससे किसी ने आके कहा कि तेरी मां मर गई, जरा इधर ध्यान दीजिए। तो वो क्या कहता? कहता कि हाँ चल चल चल, सह बचा। तो वो बोला, अरे भले आदमी, मैं तेरे से कह रहा हूं तेरी मां मर गई। क्या सुन लिया ना, चल 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 चल। तीसरी बार टोका, क्या सुन लिया तूने? कि मेरी मां मर गई, सुन लिया, अब तो ठीक है, दोहरा के बता दिया, अब तो ठीक है। नहीं सुना। कहते ये क्षोभसम का विषय बना है, ये तेरी क्रिया में प्रतिफलित नहीं हुआ। तू तुरंत ये सब छोड़ के और मां के पास घर की ओर भागता, उस क्षण में जानता कि तूने सुना है। बात समझ में आई? तेरी क्रिया में झलकता, वह तेरी परिणति अंदर की ओर दौड़ती, तो हम समझते कि तूने सुना है, जाना है। और यदि तेरी परिणति अंदर की ओर नहीं दौड़ी तो 28 मूल गुणों का कोई फायदा नहीं। 28 मूल गुण तो बाढ़ है, ताकि उपयोग एक सीमा से बाहर ना जाए। ये बाढ़ क्यों लगाई जाती है? ताकि लौट के अंदर आया जाए। ये समुद्र के जो किनारे होते हैं, ये क्या करते हैं? सारी लहरें जोर मार मार के वहां तक जाती हैं, और वो किनारे जो ऊंचे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? लौट के अपने में आओ, टकराओ और लौट के आओ। वो बारंबार आपको सिखाते। ऐसे ही जो आपके लिए व्रत है, 28 मूल गुण है, ये वो ऊंचाइयां हैं बाहरी, आंतरिक नहीं, जिनसे आपकी परिणति जो पर में ढुल रही थी वो लौट के वापस
अंतरंग में समाए। अब जो अंतरंग में, इनसे जो अंतर में लौटने की प्रेरणा मिली, जो मर्म समझा, वो है क्रिया, बाकी सब व्रत है। जब तक आप दूसरों से व्रत हो रहे हैं, पापों से व्रत हो रहे हैं, वो तो व्रत है, और व्रत होके इनसे हटके किया गए कहां? अंतरंग, जो अंतर में जाने की प्रेरणा। अभी हमारा सारा फोकस कहां है? बाहर। तुमने ये नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, सारी चिंता वहां है। जबकि वास्तव में क्या है कि ये तो सारी बाड़ें हैं। ये बाड़ें क्यों लगाई थी? जी किस तरह से है? आप ड्राइविंग पे जब जाते हो, जगह जगह सूचना बोर्ड लगे होते हैं, आगे तीव्र मोड़ है, जेड मोड़ है, फला है, ढिमका है, स्कूल है। वो ये सारे व्रत तो ऐसे सूचना पट्टों की तरह है, समझ गए? उसका मतलब तुम अपनी स्पीड कंट्रोल करो, पूरा ब्रेक लो, देख के चलो, संभल के चलो, ताकि दुर्घटना ना हो। वो आपने नहीं किया। और पढ़ा था कि नहीं? यहां सब पढ़ा तो था। तो आप पढ़े लिखे हो कि बेवकूफ हो? बेकार है पढ़ना। तो आप समझे कि नहीं? पढ़े लिखे माने क्षोभसम ज्ञानी को पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं। जब तक वो अप्लाई नहीं करे, अपने आप आदत, अपने संस्कार, अपनी गति वह नहीं बदले, उसकी दिशा नहीं बदले, उसका नियंत्रण नहीं बढ़ाए, तब तक समझ लेना, जब तक जानकारी को क्रिया में नहीं बदलोगे, तब तक वह व्रत है, क्रिया नहीं है। और बिना क्रिया का जो व्रत है, वह समझ लेना भावलिंगी की नहीं हो सकता। भावलिंगी के अकेले व्रत नहीं होंगे, भावलिंगी के व्रत से क्रिया भी होगी। माने व्रत एक बाढ़ है और उससे लौट के वह परिणति स्वरूप। बैठ जाओ समुद्र के किनारे। भी मैं पुरी गया था, वहां लोगों ने ऑफिस में कह दिया, साहब जैन साहब आपको ऐसा बढ़िया होटल का रूम दिलाया कि ठीक सामने, और वाकई में रूम में कोई बड़ी भारी खूबी नहीं थी, सामने पूरे दीवार के साइज का शीशा लगा पड़ा। आप पर्दा खोल लो, 24 घंटे, बीच में खाली रोड था और उस पार पूरा समुद्र। तो वो हर है। तो कई बार हमारे मित्र आ जाते, तो मैं गौर से देख रहा कि जैन साहब समुद्र नहीं देखा क्या जो आप ऐसे कर रहे हो? आखिरी दिन तक ऐसे देख रहा। मैंने कहा मैं इनमें से ये देखता हूं कि ये लहर, हर लहर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ये किनारे उसे अंतर में लौटाती है। ये टकराती क्यों है? कि टकरा के अंतर में नहीं लौटे। यदि ये बाहर में आ जाए तो भाई साहब तुम होटल खाली करके घर भागते नजर आओगे। ये अपनी मर्यादा जिस दिन छोड़ने लगे, उस दिन आप घर भागते नजर आओगे समुद्र छोड़ के। वो टकरा के अपने अंदर में लौटती है तो वो किनारे सार्थक हैं। ऐसे ही वो महाव्रत सार्थक है, वो व्रत सार्थक है, जिससे आपकी परिणति टकरा के वापस अंतरंग में आने की क्रिया करे, इधर की प्रवृत्ति होने लगे, तो उसका नाम क्रिया। वरना कौन सी क्रिया करेंगे भैया? 28 मूलमंत्र के अलावा कौन सी क्रिया करेंगे? क्यों विधान कराएं, पूजा कराएं, शांति धारा कराएं, ये कोई क्रियाएं हैं क्या? ये तो मुनि धर्म के काम ही नहीं। ये कराए तो वो मुनि ही नहीं। क्यों? ये आरंभ परिग्रह के काम है और मुनिराज आरंभ परिग्रह के त्यागी होते। पूजा पाठ कोई बुरी चीज है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपकी भूमिका के नहीं, ये जिनकी भूमिका के वो करें। ख्याल में? तो ये देखना। फिर ओवट्ठिदो हो दिसो समणो, ये आखिरी पंक्ति बची है, समय हो गया, इसलिए इसका, वैसे भी ये बहुत गहराई की है, इसलिए इसकी चर्चा हम कल करेंगे आपके बीच में, तृप्ति से करेंगे। आप भी सुनना और समझना, विचार करना। ठीक है।